जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम अनुपात समानुपात का टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, आज उसी टॉपिक के अंदर हम मिश्रण वाले सवाल पढ़ेंगे। मिश्रण वाले सवाल क्या है, किस तरह से करते हैं, तो आज हम इस क्लास में उसे समझेंगे। तो मैं आपको समझा देता हूं, पहले टाइप का जो हम सवाल पढ़ेंगे उसके बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो बर्तन है ए और बी। उसमें आपने क्या किया, पहले बर्तन में दूध और पानी मिला हुआ है, दूसरे बर्तन में भी क्या है, दूध और पानी मिला हुआ है। या तो आधा दूध आधा पानी मिला है, या 2:3 के अनुपात में, 5:6 के अनुपात में, जो भी आपको सवाल देगा। तो पहले बर्तन में दूध और पानी मिला है, दूसरे बर्तन में भी दूध और पानी मिला है। अब क्या किए, दोनों बर्तनों के दूध और पानी को हमने क्या किया, तीसरे बर्तन सी में डाल दिया। ए और बी था, उसको तीसरे बर्तन सी में डाल दिया। बताइए उस तीसरे बर्तन सी का दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो सवाल देखिएगा, सबसे पहला सवाल है कि दो बर्तन ए तथा बी में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2। ध्यान दीजिएगा, दो बर्तन ए तथा बी में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 तथा 4:1 है। दोनों को मिला एक तीसरे बर्तन में मिला दिया जाए तो बताइए नए बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। तो सवाल को किस तरह से करेंगे, देखिएगा। सवाल में सबसे पहले बोला है मिल्क और वाटर। यहां भी मिल्क और वाटर आपको दिया है, ये ए का भाग और ये बी का भाग। अब हमने दूध और पानी हमने देख लिया। सबसे पहले कितना दिया है, 3:2 का अनुपात और 4:1 का अनुपात। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, दूध अलग कर देना है, पानी अलग कर देना, मतलब दूध का दूध कर देना, पानी का पानी। तो देखिएगा, हमने बोला कि यहां पर दूध कितना है, 3, और टोटल मिश्रण, इस बात का ध्यान रखना, अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि 3 और 4 दोनों को जोड़ दिया 7, और 2 और 1 3 दोनों को जोड़, 2 और 1 दोनों को जोड़ा तो 3 हो गया। तो ऐसा नहीं करना है आपको, थोड़ा सा बड़ी मेथड है। बड़ी है मतलब जितना आप इतना सोच रहे इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला, 3, टोटल मिश्रण कितना हुआ, 3 और 2 5। हमने क्या किया, यहां देखा कितना लिया हमने, दूध 3 लिया, टोटल मिश्रण रख दिया 5। यहां पर पहले तो हमने टोटल मिश्रण तो रखना पड़ेगा कि टोटल मिश्रण बन कितना गया। तो टोटल 5 था, उसमें से 3 क्या है, दूध है। ऐसे ही हमने बोला कि हम दूध का दूध अलग कर रहे हैं, तो ये भी दूध है। इसमें दूध कितना है, 4 लीटर। अब 4 अनुपात में कितना है, 4। तो 4, टोटल मिश्रण कितना है, 4 और 1 5 अनुपात। यहां हमने मिल्क लिख लिया। अब वाटर लिख लेंगे हम, ये कितना है, 2, टोटल मिश्रण 5, टोटल मिश्रण लिखना जरूरी है। यहां पर हमने लिखा 1, टोटल मिश्रण कितना होगा, 5। दूध अलग हमने जोड़ देंगे, पानी हम अलग जोड़ देंगे, और दोनों का अनुपात हम बना देंगे, दूध और पानी का अनुपात अलग अलग। तो हमने यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे 5 लिखा है, यहाँ भी 5 लिखा है, तो एलसीएम में कितना होगा, 5। कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप 3 वैसा ही लिख दो, यहाँ 4 वैसा ही लिख दो अनुपात। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, 2 और +1, ये कितना हुआ, 7 अनुपात। दोनों को जोड़ा कितना आया, 3/5, और यहाँ भी 5। तो आंसर कितना आया, 7:3 का अनुपात दूध और पानी का रहेगा। तो सर ये तो बात वही हो गई, 3 और 4 7 की, और यहाँ पे 2 और 1 3 की। पर यहाँ पर अभी योग बराबर आ रहा है, 3 और 2 5, 3 और 2 और 4 और 1 5, यहाँ बराबर आ रहा है, इसलिए आंसर डायरेक्ट वही है। हाँ, यदि आपका योग यहाँ बराबर आता है तो दूध अलग जोड़ लो, पानी अलग जोड़ लो। पर अब हम अगला सवाल करते हैं कि जहां योग बराबर नहीं आएगा, सेम नहीं रहेगा। सवाल देखिएगा, तो सवाल है कि दो बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 6:5। दो बर्तन ए तथा बी में दूध तथा पानी का अनुपात 6:5 तथा 2:1 है। 6:5 तथा 2:1 है। ये मिल्क वाटर और ये मिल्क और ये वाटर, ये ए और ये बी। अब देखिए यहाँ योग अलग आ रहा है, जोड़ अलग आ रहा है इनका, ठीक है। तो हमने देखा 6 बटे कितना हो गया, 6/11। यहां हमने देखा दूध कितना है, 2, और 2 और 1 3। तो यहां हमने देखा 6/11 और यहाँ 2/3 अनुपात। ये दूध अलग निकाल दिया हमने, अब पानी कर लेंगे हम, 5 बटे कितना हो गया, 11, प्लस ये कितना है यहाँ पर 1, टोटल कितना है, 3। अब यहाँ आपको एलसीएम लेना है, तो देखिएगा एलसीएम किस तरह से लेंगे, हम इन दोनों का गुणा कर रहे हैं, 11×3 = 33। यदि आपको गुणा करके एलसीएम निकाल रहे हो तो क्रॉस में गुणा कर सकते हो डायरेक्ट, 6×3 = 18,
और 11 दूना 22, 11 तिया 33, सेम वही क्रॉस में गुणा कर देते हैं फिर से, 5 तिया 15 प्लस 11 एकम 11, दोनों को जोड़ देंगे 18 और 22 दोनों को जोड़े हम 0 और ये हो गया 40/33 अनुपात, ये हो गया 33 और इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो हो जाएगा 6 और ये हो गया 2, 33 से 33 काट दिया, 40/26, इसे काट दो, काय से 2 से काट सकते हैं तो कितना गया 20 और ये हो गया 13, तो आंसर कितना आया 20/13 का ये अनुपात आंसर आया है। तो इस तरह के सवाल आपको समझ में आए होंगे। हम थोड़े से इसमें थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, ये तो आसान ही सवाल है, थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाएंगे। सवाल देखिए अगला, चलिए तो अगला सवाल हम करते हैं। सवाल देखिएगा आपकी स्क्रीन पर कि 60 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 60 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 3:1 के अनुपात में दूध तथा पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, पहले आपको अनुपात दे दिया था, फिर उसने बोला कि कितना पानी और मिलाया जाए, सिर्फ वो पानी मिला रहा, दूध नहीं मिला रहा। तो देखिएगा सवाल क्या है, टोटल 60 लीटर है जिसमें अनुपात कितना बना है 3:1 के अनुपात में बना है 60 लीटर। 60 है क्या, 60 है टोटल, तो 60 टोटल है, हमने क्या किया दोनों को जोड़ दिया, कितना आया 4, कि टोटल बराबर टोटल के या योग बराबर योग के कितना है 60, कितना बार 15 बार। तो एक अनुपात का वैल्यू हमने फाइंड कर ली है कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 15, 15, एक अनुपात का मान कितना है 15, एक का मान 15 है तो दूध है कितना मिल्क और वाटर, एक अनुपात का मान 15 तो 3 का मान 15 तिया 45, एक का मान 15 तो ये एक का मान 15, दोनों का आप जोड़ के देखिए 60 बन गया। मतलब वास्तविकता में दूध और पानी हमारे पास है कितना 45:15 के अनुपात में दूध और पानी है। अब उसने क्या बोला कि कितना पानी और मिलाया जाए। एक बात बताइएगा कि यदि पानी को हम बढ़ा रहे घटा रहे, इस 15 को हम बढ़ा रहे घटा रहे हैं तो क्या इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? जब हम इस मिल्क को नहीं घटा रहे हैं, वाटर को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस इसके अनुपात पे प्रभाव पड़ेगा, बाकी किसी भी चीज पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो हमने बोला कि हम इस चीज को बढ़ा रहे घटा रहे हैं तो इसका अनुपात बढ़ेगा या घटेगा, पर ये तो उतना ही है, ये 45 तो वैसा का वैसा ही है। तो हमने क्या बोला कि 45 हमारे पास मिल्क है और हमें अनुपात बाद में कितना बन जाता है 2:1 का 2:1 का मिल्क और ये वाटर का। मिल्क और वाटर का मतलब अभी मैंने बोला कि दूध तो वैसा का वैसा ही रहेगा कि ये जो 45 है ये किसके बराबर है 2 के बराबर। ये 45 जो है इस 2 के बराबर है, निकालेंगे क्या हम कि मिल्क बराबर मिल्क के, दूध बराबर दूध के, निकालना क्या है पानी हमें निकालना है कि बाद में पानी कितना हो जाता है 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा 22.5 बार चला गया। कि 44 का आधा करेंगे 44 का हाफ करेंगे हम आधा करेंगे तो कितना होगा 22 और 44 में एक बढ़ाएंगे 45 तो 1 का आधा कितना हुआ 0.5 या आधा हम बोल सकते हैं। तो 44 का आधा 22 और 1 का आधा कितना हुआ 5, इसलिए हम 45 का आधा 22.5 लिख दिया। तो पहले जो पानी हमारे पास 15 लीटर था वो पानी कितना हो गया, जो पानी पहले 15 लीटर था वो हो गया कितना 22.5, कितना बड़ा 7.5 लीटर बड़ा। तो कितना पानी और मिलाया जाए, तो हमने बोला 7.5 लीटर पानी और मिलाया जाए। तो इस तरह के सवाल आपको समझ में आए होंगे। एक और सवाल इस तरह का ही करते हैं, देखिएगा। तो सवाल है देखिए कि 40 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 6:5 हो जाए। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी का अनुपात 6:5 हो जाए। तो देखिएगा टोटल हमने बोला 40 है और 3:2 के अनुपात में रहेगा कि 3 और 2 5, 5 बराबर 40 के, तो 5 से काटेंगे 5 8 है 40। एक अनुपात का मान कितना गया 8, एक का मान 8 है तो 3 का मान 8 दिया 24, एक का मान 8 है तो 2 का मान 8 दूना 16,
कि ये दूध और पानी का अनुपात कितना है, 24:16 हमारे पास अनुपात है। अब आगे उसने क्या बोला है कि कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 6:5 हो जाए। तो पानी को बढ़ा रहे घटा रहे हैं तो दूध तो उतना ही रहेगा। दूध है कितना, 24 और अनुपात के हिसाब से 6, तो दूध बराबर दूध के निकालना क्या है, हमें पानी निकालना, कितना निकालेंगे हम 5, क्योंकि ये तो हमने निकालना नहीं है 2, तो हमें निकालना है 5, क्योंकि 2 की वैल्यू तो हमारे पास 16 है ही पहले से ही। तो 6 चौक 24 और 4 पंजे 20। तो जो पानी हमारे पास 16 था वो बढ़ के कितना हो गया 20, तो बस कितना बढ़ा, 4 लीटर बढ़ा। तो आए होंगे आपको समझ में, 4 लीटर बढ़ा है। आए होंगे इस तरह के आपको सवाल समझ में। अगले टाइप का हम सवाल करते हैं। सवाल देखिएगा क्या है, तो आया होगा आपको समझ में। सवाल देखिएगा, सवाल क्या है। अगला सवाल बोला है कि 35 लीटर एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में, ध्यान दीजिएगा, 35 लीटर एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात 5:2 है। 35 लीटर एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में अनुपात जो है इनका 5:2 है। इसमें 5 लीटर एल्कोहल और मिला दिया जाए, 5 लीटर एल्कोहल और मिलाया दिया जाए तो नया अनुपात बताइए। तो देखिएगा सवाल किस तरह से करेंगे। हमें अनुपात पहले, हमें जितना बढ़ा रहे हैं वो पहले ही दे रखा है कि 5 लीटर एल्कोहल और बढ़ा देंगे। तो बस सवाल बहुत आसान है। सवाल में क्या बोला है उसने कि 40 है टोटल कितना है 35, तो 35 बराबर किसके है 5:2, 5 और 2 7, 7 बराबर 35 के, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो एक अनुपात का मान कितना आ गया 5, एक अनुपात का मान 5 आ चुका है। एक अनुपात का मान 5 है तो बोला क्या है उसने फिर बोला है कि 5 लीटर एल्कोहल और मिला दिया जाए। तो पहले एक अनुपात का मान 5 है तो 5 का मान कितना होगा 25, एक का मान 5 तो 5 का मान 25, तो 5 दूना 10, 2 का मान कितना हो जाएगा 10, 5 का मान 25, 2 का मान 10। तो ये एल्कोहल और ये वाटर, हमें मिलाना क्या है, हमें पानी और मिला, एल्कोहल और मिला देना है। तो जो 25 और ये 10 है ये एल्कोहल है और ये वाटर है, इसमें 5 लीटर और मिला दिया तो टोटल एल्कोहल हो कितना गया 30 एल्कोहल हो गया और पानी कितना हो गया 10। तो 30 बराबर या 30:10 का अनुपात बना है। अनुपात बनाएंगे तो और कितना छोटा करेंगे तो 3:1 का अनुपात बना है। तो आया होगा आपको इस तरह का सवाल भी समझ में। तो हमने क्या किया एक बार और आप समझ लीजिए। टोटल 35 दिया है, 3 और 2 5, 5 और 2 हमने जोड़ा। सबसे पहले हमने क्या किया 35 बराबर 5:2 के, 5 और 2 7, 7 बराबर 35 के, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, एक का मान 5 आया है, एक अनुपात का मान 5, तो 5 का मान कितना आ गया 25, एक का मान 5 तो 2 का मान 5 दूना 10। अब 25 और 10 का अनुपात बन रहा है, ये 25 लीटर है और ये 10 लीटर। एल्कोहल 25 है उसमें 5 और हमने बढ़ा दिया तो कितना हो गया 30, 5 लीटर एल्कोहल बढ़ाने का बोला था इसलिए 5 हमने बढ़ा दिया और ये 10 वैसा ही 0 0 काट दिए, 3:1 का अनुपात बना है। अगला सवाल सेम ऐसा ही सवाल देखिएगा। तो सवाल है 80 लीटर, ध्यान दीजिएगा सवाल में 80 लीटर स्प्रिट तथा पानी के मिश्रण में, 80 लीटर स्प्रिट तथा पानी के मिश्रण में स्प्रिट तथा पानी का अनुपात 11:5 है, 11:5 है। इसमें 8 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नया अनुपात बताइए। तो सबसे पहले सवाल में क्या बोला है टोटल 80 है जो कि है कितने के बराबर 11:5 के, 11 और 5 कितना हुआ 16, 16 बराबर 80 के, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, एक का मान 5 तो 11 पंजे 55, एक का मान 5 तो 55 25। ये स्प्रिट और ये स्प्रिट और ये वाटर पानी। अब हमने देखा कि क्या मिला रहा है वो पानी और मिला रहा है, 8 लीटर पानी और मिला दिया जाए जो 55 है और ये है 25। इस वाटर को कितना वो इंक्रीज कर रहा है, कितना बढ़ा रहा है,
तो हमने बोला 8 लीटर और बड़ा है, टोटल कितना हो गया 33 अनुपात और ये 55, 11 पंजे 55 और 11 तिया 33, तो कितना अनुपात बन गया 5:3 का अनुपात ये बन गया। तो इस तरह के भी सवाल आपको आए होंगे समझ में। अब हम थोड़े से अलग टाइप के सवाल करते हैं। सवाल देखिएगा क्या है। चलिए तो अगला सवाल हम करते हैं। सवाल है कि धातु A में 60 किलोग्राम के साथ धातु B का 100 किलोग्राम मिलाया गया, जिसमें A में शीशे व टीन का अनुपात, शीशे व टीन का अनुपात 3:2 तथा B में, जो B धातु है, B में शीशे व टीन का अनुपात 4:1 है। तो बताइए इसमें टीन कितना है। तो क्या बोला कि A का जो 60 किलोग्राम है और B के 100 किलोग्राम के साथ मिला दिया गया। तो A में टोटल कितना है, A में 60 kg है और B में कितना है, B में है 100 kg, 100 किलोग्राम। अब उसने क्या बोला है कि A में क्या क्या चीजें हैं। A में शीशा और टीन है, किस अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है। तो हमें क्या करना है, 3:2 के बराबर में इसे रख देंगे हम। तो 3 और 2 5, 5 बराबर 60 किलोग्राम, 5 से काटेंगे तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 12, 1 का मान 12 है तो 3 का मान 12 तिया 36, ये शीशा बोला है और फिर बोला है टीन, तो ये शीशा और ये टीन, तो 12 दूना 24। हमें टीन का ही बताना है तो हम पहले क्या करते हैं, इसमें टीन कितना निकल गया 24 किलोग्राम इसमें टीन है। इसे वैसे हम इसमें भी टीन निकाल लेते हैं। तो इसमें कितना अनुपात आपको बोला है, 4:1 का आपको अनुपात बोला है कि 4 और 1 टोटल कितना हो गया 5, 5 बराबर कितने हैं 100 किलोग्राम, 5 बराबर 100 किलोग्राम, 5 से काटेंगे 1 अनुपात का मान कितना आया 20, 1 का मान 20 तो ये है शीशा और ये है टीन, 1 का मान 20 तो 4 का मान 80, 1 का मान 20 तो 1 का मान 20 ही रहेगा। तो इसमें टीन कितना है, इसमें टीन है 20। टोटल टीन पूछा है उसने कि कुल टीन कितना है, तो 24 किलोग्राम इसमें टीन है, 20 किलोग्राम इसमें टीन है, तो टोटल टीन कितना हो गया, टोटल टीन हो गया 44 किलोग्राम 44 kg। तो आपको इस तरह के सवाल आए होंगे समझ में। तो ये हमने मिश्रण वाले सवाल किए। अब इसी में मिश्रण वाले सवाल और आते हैं जो एलिगेशन मेथड लगती है मिश्रण वाली, पर मैं आपको इस टॉपिक में वो मिश्रण वाले सवाल नहीं बताऊंगा। मैं आपको जो हम मिश्रण का टॉपिक पढ़ेंगे उसी के अंदर उसे समझाऊंगा अच्छे से पूरे डिटेल में। तो आपको इस तरह के सवाल समझ में आए होंगे मिश्रण में। हमने ये 7 सवाल किए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।